अच्छा, तो अब जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये बात सुनते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि जो बंदा भी किसी दूसरे इंसान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, तो उन्होंने ना ज़ोरों कतार रोना शुरू कर दिया। अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो गई थोड़ी-सी। परेशान होने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा ये तो बड़ी खुशी की बात है कि सिर्फ़ एक छोटी-सी नेकी है कि कोई इंसान जिसका दिल टूटा हुआ है, मतलब वो किसी सदमे में है, तो उसको एक मुस्कुराहट देनी है, तो हमें जन्नत मिल जाएगी। तो आप इस बात पे रो क्यों रहे हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपने बेटी सिर्फ इस बात का एक रुख देखा है, मतलब आपने सिर्फ आईने को सीधी तरफ से देखा है, क्या उसकी बैक साइड आपने पता की है? क्या आपने नबी पाक से कोई दूसरी बात पूछी है? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसकी दूसरा रुख ये बनता है कि जो बंदा किसी का दिल जोड़ देगा वो जन्नती है, और जो तोड़ देगा वो कहाँ पे जाएगा? अब आप लोग किसी के ऊपर करते हैं अटैक, तो क्या आपको लगता है कि आगे वाले बंदे का दिल बड़ा मजबूत है? आप लोग उनके दिल नहीं तोड़ रहे। अब यहाँ पे जी सिर्फ मैं एक सीधी सादी बात करूं तो ये जो ज्यादा फितने जो मुल्क में बनते हैं ना, वो बनते ही उलमा कराम की वजह से हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, टीवी आया था, टीवी के खिलाफ क्या उलमा कराम ने बयान दिए थे जी कि ये टीवी हराम है। आज इनके अपने घरों में एलसीडियां लगी हुई हैं, मतलब 20-20 इंचेस की, 50-50 इंचेस की बड़ी बड़ी दीवारों पे इन्होंने एलसीडियां लगाई हैं। जब कोई चीज इनके तवक्को में आ जाती है तो वो हलाल है। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे गांव का वाकया है। जब स्टार्टिंग में हमारे गांव में तकरीबन कोई 2014 या 15 में मस्जिद में एक मिलाद हुआ, या इससे कबल कंफर्म याद नहीं है, तो कैमरा चला गया जी मस्जिद में जाके जी कैमरा मतलब कि चल गया। उसके ऊपर इशू खड़ा हो गया था कि मस्जिद में कैमरा क्यों चला जी, मस्जिद में कैमरे चल गए। आज मस्जिद आदिल में इन्होंने कैमरे अपनी हिफाजत के लिए लगाए हुए हैं, क्या खाना काबा में कैमरे नहीं चलते? तो ये चीजें जो उलमा कराम किसी चीज को पहले जो हराम डिक्लेयर कर देते हैं, फिर उसी चीज पे खुद आ जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान में आई है, जहां भी आई, तो इन्होंने कहा कि ये जी हराम बिजनेस है। आज उलमा कराम खुद नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, छोटा सा क्लिप बनाते हैं। हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आप अपने चैनल में लोगों को जमा कर रहे हैं, वो क्या चीज है? वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो उलमा कराम खुद उस तरफ आ गए हैं, मतलब कि पहले ये लोगों का दिमाग खराब करते हैं उस चीज से, फिर उस चीज में खुद जाके उसको सही करते हैं। अब इन्होंने ये जो फितने बनाए हुए हैं, ठीक है, तो अब इसमें चंद एक उलमा कराम हैं, ठीक है, क्योंकि जो कि किसी के खिलाफ बात नहीं करते, वो सिर्फ अपनी तकरीर करते हैं। तो आप लोगों से सिर्फ यही है कि आपके पास जो नॉलेज है वो सिर्फ आगे डिक्लेयर करें, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई तकरीर आपको मिलाद पे बुलाता है, तो उसका मकसद ये होता है कि लोगों को पता चल जाए मैंने नमाज कैसे पढ़नी है, मैंने दीन के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारनी है। वो तो इसलिए आपको इनवाइट करते हैं। आप आगे से क्या मतलब कि शुरू कर देते हैं जी, वो फलाना मिर्जा है जी जेल में, वो ये कहता है, वो फलाना जी ये है तो वो ये कहता है, वो फलाने ने ये है तो ये कोई बातें ये लोगों को बता के क्या करनी है आप लोगों ने? अब इसी बात पे 1.5 घंटे की मौलवियों की तकरीरें हैं, कोई काम की बात नहीं करते। अब एक बात और यहाँ पे आप लोगों को उलमा कराम की बता दूं, जो भी आलम आता है ना, वो आएगा स्विफ्ट पे आएगा, फॉर्च्यूनर पे आएगा, लैंड क्रूजर पे आएगा, और आगे से पता क्या सिखाता है जी हमारे सहाबा इकराम ने इस तरह जिंदगी गुजार दी। और अब वो लोगों के माइंडसेट गरीबी वाले बना के चले जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि जी सहाबा ने ऐसे गुजारी है तो हमने भी ऐसे ही गुजारनी है। तू तो उतरे स्विफ्ट में, तू मेरी जिंदगी क्यों नहीं गुजारता? तू लोगों को कुछ बता के जा कि भाई उनके हालात ऐसे थे, वो इस दौर में थे, उनको ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ी। अब आप उनके माइंडसेट इस तरह के बना गए हैं, ना वो ज़कात देने के